प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। तो इस वीडियो की शुरुआत हम पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत से करेंगे और पूरे भारत की अगर बात करें तो अब मानसून एक बार फिर कमजोर होने लगा है और इस समय पूरे भारत में जो कमी है वो 2% की है। हालांकि शुरुआती दौर में अगस्त में ये काफ़ी अच्छी बारिश दिखा रहा था, मतलब काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी पूरे भारत में, जिसके कारण जो डेफिशिएंसी थी वो धीरे धीरे कम होकर के 1% आ गई थी। लेकिन अब पिछले कई दिनों से 3-4 दिनों से हमने देखा है बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। केवल पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, भारी से अति भारी बारिश हो रही थी, लेकिन बाकी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क बना हुआ था, बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी हल्की थी। अब क्या है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगे पश्चिम बंगाल पर बना है ये जल्द ही लो प्रेशर एरिया में यानी निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये अभी तट के काफ़ी पास में था और अब जाके ये तट पर आया है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी इस तरह का साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया बनता है तो क्या होता है कि उसको मॉइस्चर फीड नहीं मिलती, यानी कि वो समुद्र से उसको नमी नहीं मिलती। उसके कारण क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं बन पाता, यानी डिप्रेशन या वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया नहीं बन पाता। इसीलिए बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेज हमें गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार या झारखंड में दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि पिछले 24 घंटों में कलकत्ता और डायमंड हार्बर में काफ़ी हैवी रेन हुई है, काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश देखी गई है। डायमंड हार्बर में 132 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। लेकिन अभी भी ये बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, हल्की से मध्यम, एक तो अच्छा स्पेल हो सकता है। और इसी तरह से जैसे कि अलीपुर, 24 परगना, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन और जो पुरुलिया, बांकुरा, इन इलाकों में बारिश होगी, क्योंकि बांकुरा के आसपास से ही अक्षीय रेखा जा रही है। और उसी तरह से धनबाद, पाकुर और जो चायबासा है, जमशेदपुर है, कुंटी है, लोहारडागा है, रांची है, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। मॉडरेट शावर्स होंगे। और उसी तरह से जो पूर्वी बिहार है और उत्तरी बिहार है, चंपारण, सीतामढ़ी, सारण और जो किशनगंज, सुपौल, अररिया, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होंगी। पटना में भी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। गया, नवादा, बेगूसराय, इन सारे इलाकों में हल्की बारिश होगी। 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं, यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में खास करके सिक्किम और असम के कुछ भागों में अच्छी बारिश देखी जा सकती है, जैसे कि धुबरी हो गया और तेजपुर है, गुवाहाटी है, ये सारे इलाके, इन इलाकों में बारिश अच्छी रहेगी। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो देखिए आप, ये एज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में नॉर्थ पाकिस्तान में है। और यहाँ से जो ट्रफ रेखा आ रही है, लो प्रेशर एरिया जो उत्तरी मध्य प्रदेश में था वो थोड़ा सा ऊपर सरक के दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए मध्य प्रदेश में है। तो अब पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश हो रही थी। पिछले 24 घंटों में भी कोटा, बूंदी और ये सवाई माधोपुर में, गुना में, इन सारे इलाकों में बारिश हुई है। आज बारिश की गतिविधियां हमें लग रहा है कि कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, दौसा, इन इलाकों में रहेगी। और उसी तरह से उज्जैन, रतलाम वगैरह में भी बारिश रहेगी। और गुना, शाजापुर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, झांसी, ग्वालियर, औरई, बांदा, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहने की संभावना है। और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी राजस्थान में बढ़ जाएंगी और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश रहेगी 1-2 दिनों के दौरान। लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि जो बाढ़ की स्थिति है उसमें अब धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। और उत्तर प्रदेश को अगले 2-4 दिनों में हल्की फुल्की बारिश हर जगह मिलती रहेगी, यानी कि मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आज मेरठ और बड़ौत में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है सुबह के समय। और उसी तरह से बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्रा, भदोही, इन सारे इलाकों में, रायबरेली वगैरह सब इलाके में भी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, लेकिन पैची दिन रहेगी, यानी कहीं इलाके, कुछ इलाके में बारिश हुई, कुछ इलाके में नहीं हुई। इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी इस पूरे इलाके में, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कल से बारिश की गतिविधियों में कुछ वृद्धि हो सकती है, यानी पैची रेन, पासिंग शावर। आज जैसे हमने देखा हरियाणा में रोहतक, झज्जर
पानीपत, सोनीपत इन इलाकों में हल्की बारिश हुई है। और उसी तरह से कल हमने देखा था कि चंडीगढ़ वगैरह में और बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधि, लुधियाना, पटियाला, अम्बाला इन इलाकों में बारिश हुई थी। तो अब पूर्वी पंजाब और हरियाणा के कई भागों में बारिश की गतिविधियां पैचीरेन होती रहेगी, यानी कि अगले 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां इस इलाके में रहेंगी। और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश होगी और लद्दाख में काफ़ी हल्की बारिश होगी। तो कुल मिलाकर के जो हिमाचल और उत्तराखंड है इस इलाके में अभी भी काफ़ी हैवी रेन के चांसेज हैं। और ये जो मानसून की रेखा आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे अब उत्तर की तरफ सरकेगी और 11 अगस्त के आसपास हमें लग रहा है कि ब्रेक मानसून कंडीशन हो जाएगी। ब्रेक मानसून कंडीशन वो होती है जब मानसून की जो लाइन है वो तराई के इलाके में शिफ्ट हो जाती है और जब भी जो हवाओं की जो होती है डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है, यानी कि ये लाइन है, इधर से पश्चिमी हवा चली और इसको क्रॉस करके पूर्वी हो गई, इस तरह से घूमती है। अगर ये लाइन इधर आ गई तो जो नीचे के जितने भी गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं इन इलाकों में पश्चिमी हवाएं हो जाएंगी। पश्चिमी हवाएं शुष्क होती हैं तो वेदर ड्राई हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 11-12 तारीख से पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में मौसम एक तरह से शुष्क हो जाएगा और ब्रेक मानसून कंडीशन हो जाएगी। तराई के इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी और जो तराई के इलाके उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, पंजाब और हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। लेकिन हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, जैसे जैसे इस तरह की कंडीशन आएगी हम आपको बताते रहेंगे। अब बात करते हैं मध्य भारत। तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश के बारे में हमने आपको बता दिया, पूर्वी राजस्थान के बारे में बता दिया, पश्चिमी राजस्थान लगभग शुष्क रहेगा। बारिश की गतिविधियां अगले 7-8 दिनों तक हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। होगी तो बहुत हल्की बारिश होगी इस सारे इलाके में, यानी कि अभी किसान भाई उम्मीद न करें कि यहाँ पे बारिश होगी। और आप कमेंट में पूछते हैं कि बाड़मेर में कब होगी, फलौदी में, जैसलमेर, जोधपुर, इन इलाकों में तो बारिश की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। केवल पूर्वी राजस्थान में ही बारिश की गतिविधियां होंगी। उसी तरह से गुजरात भी पूरी तरह शुष्क रहेगा, होगी तो बहुत हल्की बारिश होगी। तो ये जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1-2 दिनों के बाद जब ये लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। विदर्भ में भी बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने लगी हैं और अगले 2-3 दिनों के दौरान विदर्भ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, इस इलाके में बारिश नहीं होगी। मुंबई सहित जो कोंकण एंड गोवा है, मुंबई, थाने, दहानू, कल्याण और रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। बहुत ज़्यादा तेज नहीं, लेकिन बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी और मौसम सही रहेगा। और गोवा के नीचे जैसे कारवार हो गया, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, मंगलुरु, शिराली, इन सारे इलाकों में, तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां होंगी। बेंगलुरु, मैसूर वगैरह में हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। और उसी तरह से चित्रदुर्ग, गड्डक, कोपल, धारवाड़, इन सारे इलाकों में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। 1-2 दिनों के बाद केरल में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये और तेलंगाना के ज़्यादातर इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, इसमें बारिश की गतिविधियां ना के बराबर हैं। तेलंगाना के उत्तरी जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हैदराबाद में कल हल्की बारिश हुई है, अभी भी हल्की बारिश ही रहेगी। लक्षद्वीप में बहुत कम बारिश होगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना हमें नजर आ रही है। इसके आगे के अपडेट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।